मरहूम दादाजी के बारे में बात करने वाला हूँ। काफ़ी कुछ बातें हैं, देखिए सबके दादाजी हैं, सबको अपने लोग अच्छे लगते हैं। शायद मुझे लगता है कि शायद उन दादाओं से मैं ज़्यादा शायद बेहतर लगा मुझे। पहले उसकी आप पूरा सुनिए कहानी को। और लगभग मेरी उम्र आज 20 साल के करीब-करीब है, लगभग होने जा रहा है। फरवरी आते-आते 20 साल जुड़ जाएगा। जो अपना जीवन हम व्यतीत किए मेरे दादा के साथ, जो भी एक महत्वपूर्ण पल व्यतीत किए, उन सब आपके साथ साझा करने वाले हैं आज हम। जहाँ तक अगर आप देखिएगा बाय आधार या फिर बाय डॉक्यूमेंट, दादाजी का उम्र लगभग 1935 में जन्म हुआ। 13 या 27 फरवरी के आसपास, यहाँ तक एक्चुअल है जन्म हुआ। और जहाँ तक मेरा जन्म हो रहा है 15 फरवरी 2006। तो ओवरऑल हम लोग अगर देखें तो कहीं ना कहीं अगर मेरा दादाजी का लगभग 75 से 80 साल के आसपास उम्र के बाद मेरा जन्म हो रहा है। उसके बावजूद जब हम लगभग 5 से 7 साल का उम्र में थे, उससे पहले भी थे, तो दादाजी के पास पढ़ने बैठते थे। ये स्वाभाविक है कि जो भी उसका पोता है या कोई भी पढ़ने बैठता है, हालांकि बैठ जाता है, जो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ये नहीं है। लेकिन एक 80 साल की उम्र के बावजूद मेरे दादाजी मुझे बचपन में लगभग बहुत बार, हालांकि बहुत इतना चल नहीं पा रहे थे, फिर भी हमेशा लगभग हम देखे, हम बहुत बार यहाँ से लगभग फील्ड मेरा बगल में पड़ता है। मेरा गांव का नाम ढट्टा। हाँ, आपको थोड़ा सा अजीब लगा होगा इसीलिए कि ढट्टा एक वर्ड एक्चुअल में हम को भी अजीब लगा जब हम उस पर रिसर्च किए एक्चुअल में। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अरबिक और एसेंट और कुछ फ्रांसी टाइप का कुछ एसेंट आगे मिला। तो ढट्टा का एक्चुअल मीनिंग होता है ऊंचा स्थान। और ये जो लोकेटेड है जोग्राफिकली अगर देखते हैं हम लोग, तो ये क्या है कि बगल में पड़ता है हम लोग का महानंदा नदी, जो जलकी है, जलकी आजमनगर प्रखंड का कटिहार जिला में आता है। उसके बगल में महानंदा नदी जाता है। और इधर भी बगल में आपका एक नदी है महानंदा, इधर से भी जा रहा है। ग्वारटोली होते हुए भी एक पीछे से है, महानंदा जाती है। और उन दोनों के बीच का ये स्थान क्या ऊंचा स्थान है, क्योंकि यहाँ पे बांध पानी उन जगहों में फुल होने के बाद यहाँ पे आता है बांध, जिसके कारण इसका नाम ढट्टा रखा गया। ये है जोग्राफिकल हिस्ट्री। तो चलिए उस बात को हटाते हैं, उसके मुद्दे पे आते हैं जो पॉइंट में हम बात करने वाले हैं आज। तो लगभग 80 साल की उम्र में मेरे दादाजी मुझे 85 साल की उम्र में बार बार लेके जा रहे थे दिखाने। ये कहीं ना कहीं इतने उम्र के बाद भी इस तरह का प्रेम, बच्चों के साथ लगाव हमेशा रहा उनके जीवन में। ये सारी बातें काफ़ी मतलब प्रभावित करती है हमें कि शायद हम अपना वो जो जीवन जिए, या फिर जो उसका सोच है, शायद हम लोग कभी वैसा जीवन जी पाए, या फिर वैसा उस प्रति का सोच रखना बड़ा मुश्किल है। कहीं न कहीं वो लगभग रिटायर हुए 60 साल की उम्र में। उसके बाद जो भी पेंशन आ रहा था, लगभग मान लीजिए 40-45 हज़ार जो भी है, और एक लगभग बच्चे के पीछे वो 15 से 20 हज़ार रुपया खर्चा कर रहे थे सिर्फ़ कुरकुरी, चिप्स, चॉकलेट वगैरह में। तो इतना रुपया खर्चा करने के लिए हर आदमी बहुत कुछ सोचता है। अगर आप एक अमाउंट मिला उसका 50% अगर आप अपने बच्चों में खर्चा कर दे रहे हैं, तो मायने रखती है ये बात। आपको लगता होगा ये बातें सुनने में, शायद आपको लगता होगा बहुत बड़ी बात नहीं है। जब प्रैक्टिकली आप जब कीजिएगा खुद, आपको लगेगा ये बात, हाँ, एक्चुअल में ये बात, हाँ भाई, कि इतना ऐसा करना मतलब रखती है ये बात, दम है, वाक़ई में ऐसा बात में कोई ना कोई दम है सारी चीज़ों में। उसके बाद जहाँ तक मुझे आइडिया है कि मेरी जो फूफी का जो बड़ा बेटी है, लगभग 2005 में हमारे गाँव में हट्टा में लालू प्रसाद यादव आए थे, और उसको कंधा में चढ़ा के मेरे दादाजी 75 से 76 साल का उम्र में लगभग लेके गए दिखवाने के लिए। तो बच्चा से एक प्रेम, उसका जो जुड़ाव था, बहुत पहले से था। आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी जो समाज के प्रति सेवा का भावना है, वो आज भी हमारे में मौजूद है, ज़िंदा रख रहे हैं। और ये लगभग 27 दिसंबर की रात, या 28 ही वो, हाँ, 28 दिसंबर को मेरे दादाजी अब हमारे बीच तो नहीं रहे, लेकिन उनकी विचारधाराएँ आज भी जीवन पर्यंत अमर रहेगी। और उनकी विचारधाराओं को लेकर चलने का काम करेंगे हम सभी, जितने भी मेरे हैं उनके अंश हैं, वो सभी अंश ये काम करने का कोशिश करेंगे। और सबके अंदर ये भावनाएँ हैं। ख़ास तौर पर मेरे पिताजी ये सोचे हैं कि लगभग हर साल 28 दिसंबर को कुछ हम लोग जो भी है डॉक्टर एच रहमान क्लिनिक जो भी है छोटा-सा, उसमें सोच रहे हैं कि मुफ़्त सेवाएँ दी जाए, पूरी तरीके से फ्री, मेडिकल से लेकर चेकअप से लेकर हर एक चीज़ तक फ्री सोचे हैं। देखते हैं, देखिए हमेशा हर चीज़ लाभ के लिए नहीं किया जाता, कुछ-कुछ चीज़ें जन कल्याण के लिए भी किया जाता है, कुछ-कुछ चीज़ें उनकी विचारधारा को ज़िंदा रखने के लिए किया जाता है। उन्होंने हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें किया। हम भी चाहते हैं कि कुछ ना कुछ करें। शायद उनका जो एहसान बोले अगर उर्दू में, उनका एहसान शायद हम लोग नहीं
मिटा पाएँ, लेकिन कोशिश करेंगे कि कहीं न कहीं उसकी विचारधाराएँ को ज़िंदा रख सकें। उसके बाद बहुत सारी बातें हैं और ये तो लगभग अगर उसका जीवन काल बोल भी रहे हैं तो मुश्किल से 1% ही बोल पा रहे हैं। और कभी जब वो मरे तो एक हालाँकि इस्लामिक तौर पे जो होता है लास्ट में बड़े बेटा या कोई भी जाके बोलता है कि मेरे पिता अगर किसी से कोई रुपया पाते हैं उसको माफ़ कर दीजिएगा, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो है कि हाँ माफ़ कर दीजिएगा गलती-सलती। लेकिन एक चीज़ लगा, क्योंकि ये जीवन में कभी ऐसा नहीं किए, लेन-देन में हमेशा स्टिक रहे। हालाँकि मेरे छोटा दादा है, वो जनाज़ा की नमाज़ अदा किए करवाए। उन्होंने भी कह दिया कि मुझे जहाँ तक पता है, हालाँकि देखिए गाँव के लगभग आदमी को पता है कि वो, हाँ, थोड़ा-सा ये था कि थोड़ा मतलब गरम मिजाज के थे, कुछ गरम मिजाज के इसीलिए क्योंकि उसको आजकल जो एक तरह का दुनियावी चीज़ें हैं, उसमें क्या छल-कपट बहुत ज़्यादा है और वो लोगों को बात घुमा के बोलने की आदत पड़ चुकी है। क्योंकि मेरे दादाजी के अंदर ये था कि बातों को घुमाना बहुत कम जानते थे और टू द पॉइंट बात के व्यक्ति थे। तो जिसके कारण कुछ-कुछ व्यक्ति जब बात को घुमाते थे, तो उसको डाँट देते थे कि साफ-साफ बोलो, बोलना क्या चाहते हो तुम? हालाँकि वो जब टीचर रहे और हमारा जो खानदान है, हालाँकि बहुत दिनों से हम देख रहे हैं, लगभग समाज के प्रति काफ़ी रहा, क्योंकि शिक्षक समाज का दर्पण होता है। और मेरे जो परदादा थे मास्टर इसहाक साहब, वो भी शिक्षक थे। उसके जो वालिद थे और उसके बारे में तो इतना मुझे नहीं पता क्या थे। हालाँकि खानदान में जब देख रहे हैं तो ऐसा है कि ज़मींदारी चीज़ें देख रहे हैं कि ज़मीन-वमीन है तो सारा शायद खेती से जुड़ाव होगा या फिर क्या थे, उतना तो मुझे नहीं पता। लेकिन मेरा जो परदादा थे मास्टर इसहाक साहब, वो शिक्षक थे। उसके बाद मेरे दादा शिक्षक रहे। उसके बाद मेरे दादा के सभी पुत्र लगभग शिक्षक रहे और काफ़ी समाज से जुड़े रहे, हमेशा समाज के हित में ही कार्य किए और दादा भी है। तो मुझे भी लग रहा है कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें उसको एक अलग पहचान देती है। और केवल ये नहीं कि एक मुसलमान या हिंदू, वो हमेशा धर्मनिरपेक्ष रूप से रहे कि उसके मरने के बाद भी बहुत सारे व्यक्ति हैं जो आए, अपनी भावनाओं को प्रकट किए। बहुत सारे लोग हैं जो नम्र आँखों से आए। हमें भी देखकर काफ़ी नम्र चीज़ें हुई कि कहीं न कहीं ऐसी चीज़ें लोग लोगों काफ़ी लोग जुड़ाव रहा उससे। हमेशा धर्मनिरपेक्षता उसकी पहचान रही और ये पहचान को कायम रखने का काम हम लोग अवश्य करेंगे। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर से इसकी विचारधारा को ज़िंदा रखने का काम करेंगे। जय हिंद।